इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ऑफिस का 2013 सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ, पर इसमें जो भी मैं दिखाऊंगा ज़्यादातर सभी चीज़ें हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन को अप्लाई करेगी। एक फंक्शन है जिसके बारे में बताऊंगा जो सिर्फ नए ऑफिस के वर्जन में अवेलेबल है। तो इसको देखने से आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि ये फाइनेंशियल फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं, और फिर आप हेल्प विंडो से और भी इंफॉर्मेशन दूसरे फंक्शंस के बारे में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू एफ वी जो फ्यूचर वैल्यू है उसके बारे में हम बात करेंगे, और आपको एक लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप ये सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकोगे। तो आपको जब कभी भी कोई फार्मूला चालू करना है तो ऊपर फार्मूलाज टैब पर जाके इस केस में फाइनेंशियल को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और सारे फार्मूलाज दिखेंगे। जब कभी भी आप किसी भी फार्मूलाज को पॉइंट करोगे तो आपको वो एक्सप्लेनेशन दिखाएगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करके मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एफ वी ढूंढता हूँ तो यहाँ पर ये एफ वी फार्मूला मुझे मिल गया जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और कह रहा है कि रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। यानी ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि बेस्ड ऑन ये सब इंफॉर्मेशन की फ्यूचर में मुझे क्या पैसे रिटर्न मिलेंगे। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, और अगेन ये सैम्पल फाइल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, ईयर्स और ये सब इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर एंटर की है, मंथली पेमेंट, और नीचे फ्यूचर वैल्यू में मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला करके रखा हुआ हूँ। और अब मैं इसे स्टार्ट करने के लिए मैं fx को जब क्लिक करूँगा तो उसमें जो फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी एंटर करी हुई है तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। जबकि आप फाइनेंशियल में जाके ये एफ वी फंक्शन को क्लिक करोगे तो इस तरह से विंडो ओपन होती है। और यहाँ पर आपको जब कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके रो में क्लिक करें और फिर नीचे आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये लाइन में आपको क्या करना है। तो यहाँ लेफ्ट में मुझे सब सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। तो रेट जो है वो है इंटरेस्ट रेट, तो वो है B2, तो उसमें मैंने क्लिक किया है B2 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है उसको मुझे मंथली बेसिस पे करना है, तो इसके लिए उसे 12 से डिवाइड कर दिया ताकि मुझे वो मिल जाए। उसके बाद जो NPER है, ये जो है आप नीचे देखोगे तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, यानी आप साल में जितने पेमेंट्स करोगे वो 12 है। अगर 12 महीने एक साल में, तो जो ईयर है 2 उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ईयर का जो सेल है वो B3 है, तो इसमें करते हैं B3 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमें 24 मिल जाता है। और जो पेमेंट है वो है, यानी कि आप मंथली पेमेंट कितना करने वाले हो। तो इस केस में जो मंथली पेमेंट है वो 100 है, जो सेल B5 है, तो इसमें हमने नेगेटिव B5 डाला है क्योंकि ये पैसे आपके खींचे से बाहर जाएंगे, इसके लिए इसे हम नेगेटिव में ऐड करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जो लास्ट लाइन है वो है PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू होता है ये है कि आप कितने पैसे ऑलरेडी अकाउंट में डाल रहे हो। यानी आप 10,000 से, मैं इस केस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उससे -B1 डालता हूँ अगेन, क्योंकि मेरे खींचे से ये पैसे बाहर जा रहे हैं। मेरा अकाउंट 10,000 से स्टार्ट हो रहा है और हर महीने मैं 100 रुपये उसमें ऐड करते जाने वाला हूँ। और जो टाइप है वो ये कह रहा है कि आप महीने की एंड में करोगे या आप कब उसको पेमेंट करने वाले हो। तो आप नीचे देखोगे तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इक्वल टू 1, और अगर पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो उसे 0 टाइप करते हैं। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यही समझेगा कि आप महीने की आखिर में पेमेंट करने वाले हो। तो जब मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मिल जाती है जो कह रहा है कि अगर मैंने $10,000 डाले 5% इंटरेस्ट पर तो ये मुझे मिलेगा। और अब मैंने प्रिंसिपल 0 कर दिया तो आप देखोगे फ्यूचर वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं, और 100 रुपये ही हर महीने डालने वाला हूँ। तो ये फंक्शन का फ़ायदा है कि आप जब भी जाके कोई भी वैल्यू इसमें चेंज करोगे तो नीचे वो चेंज होते जाएगा। तो अब मुझे 10% इंटरेस्ट कर दिया है तो 2 साल में मुझे इतने पैसे मिलेंगे। अब उसे ही मैंने 20 साल कर दिया तो अब वो पैसे हो गए हैं 26,000। अगर हर महीने $100 में डालूंगा 10% इंटरेस्ट पे 20 साल तक, तो ये फ्यूचर वैल्यू होता है। तो उसे मैंने डिलीट कर दिया है। अब फिर से फाइनेंशियल पे जाके FV क्लिक करता हूँ। रेट क्या है?
जो इंटरेस्ट रेट का सेल है B2 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि मुझे हर महीने का इंटरेस्ट फिगर आउट करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे NPER, यानी आप कितने पेमेंट करने वाले हो, तो वो है कितने साल है, वो सेल B3 मल्टीप्लाई बाई 12, हर साल में 12 महीने है। और उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट पे, तो ये NPER हो गया। पेमेंट है जो आपको पूछना चाह रहा है कि आप महीने में कितने पैसे डालोगे, तो हम माइनस साइन B5 के हर महीने हम $100 डालने वाले हैं। और फिर हम लास्ट फोर्थ लाइन पे आते हैं PV प्रेजेंट वैल्यू, यानी आप इस समय कितना पैसे डालने वाले हो, आप स्टार्टिंग से ही कितने पैसे अकाउंट में डाल रहे हो। तो वहाँ पर भी हम माइनस साइन डाल के जो सेल है B1, वहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हम कहते हैं वो भी नेगेटिव है पेमेंट की तरह, क्योंकि हमारे खींचे से ये पैसे बाहर जा रहे हैं। और फिर जो टाइप है वो ये डिसाइड करता है कि आप महीने की आखिर में पैसे देने वाले हो या पेमेंट महीने की स्टार्ट में करने वाले हो। अगर आप 1 टाइप करते हो तो महीने की स्टार्ट में आप पेमेंट कर रहे हो, आप 0 टाइप करोगे तो महीने की आखिर में। तो आपने क्लिक ओके कर दिया और ये आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, और जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करोगे तो वो बदलते जाएगा। तो अब हम अगले फंक्शन की तरफ जाते हैं, PV प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से फॉर्मूला किया हुआ है। तो ये जब अब आपको चालू करना है तो आप फाइनेंशियल फंक्शन में जाके PV प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढेंगे और फिर आप उसे पॉइंट करेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं ढूंढना तो आप ये FX को क्लिक करें और फिर इस विंडो में आप PV टाइप करके गो हिट करें या एंटर मारे, तो आपको ये नीचे देखो PV ढूंढा है और वहाँ पर नीचे वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा है कि रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ द सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। यानी अगर मुझे कुछ पैसे बनाने हैं फ्यूचर में, कल जाके 10 साल में, तो अब मुझे कितने पैसे डालने पड़ेंगे अकाउंट में ताकि इस इंटरेस्ट के बेसिस पे मुझे वो मिल जाए। तो इसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो हम ये सीखेंगे। तो अब इस सेल में मैंने ऑलरेडी टाइप किया है, तो जब मैं FX को क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे प्रेजेंट वैल्यू की विंडो ओपन करके दे रहा है, ना कि पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे करना है, क्योंकि उसमें PV है। तो मुझे ये $1 मिलियन आखिर में कमाने हैं, तो उसके बारे में हम इस प्रेजेंट वैल्यू का फिगर आउट करना चाहते हैं कि अभी मुझे कितने पैसे बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे ताकि 25 साल 10 साल के बाद मेरे पास $1 मिलियन आ जाए। तो इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए रेट जो है वो है मेरा 10%, वो सेल है B2 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि महीने का हिसाब है। NPER है वो कितने साल है, वो है B3 मल्टीप्लाई बाई 12, उससे मुझे 300 पेमेंट हो गए, महीने की एक पेमेंट, तो 25 साल में। पेमेंट जो है वो महीने की कितने $200 में डालने वाला हूँ, तो उससे नेगेटिव B4 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे खींचे से ये पैसे बाहर जाने वाले हैं। और जो FV है वो फ्यूचर वैल्यू है, यानी मुझे फ्यूचर में $1 मिलियन चाहिए, तो उसका सेल है B1 और टाइप मैं चूज़ कर रहा हूँ 1, ताकि महीने की स्टार्ट में मैं ये पेमेंट करूँगा $200 का, और इस केस में मैं 25 साल तक करूँगा। क्लिक ओके करूँगा तो मुझे ये अमाउंट दे रहा है $60,000। नेगेटिव में है क्योंकि मुझे ये पैसे बैंक को देने हैं, तो मेरे खींचे से जाएंगे। तो अगर मैं ये $60,000 मेरे बैंक में डालूंगा 10% इंटरेस्ट पे 25 साल तक, हर महीने $200 दूंगा, तो मुझे $1 मिलियन 25 साल के बाद मिल सकते हैं। तो इसे प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन कहते हैं कि प्रेजेंट में मुझे इतने पैसे बैंक अकाउंट में डालने हैं। अगर ये मंथली पेमेंट चेंज कर दूँ और 0 कर दूँ और एंटर मारूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गया। अब मुझे कह रहा है कि अगर आपको ये करना है तो $82,000 डालना पड़ेगा। 25 साल के लिए 10% पे $1 मिलियन हो जाएगा। और अगर पेमेंट को 500 कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यूज कम हो गई, क्योंकि मैं पेमेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, 27,000 बैंक में डालूंगा डॉलर, 500 के पेमेंट से 10% इंटरेस्ट पे मुझे ये मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी क्रिएट किया हुआ है, आप नीचे देखोगे तो PV एग्जाम्पल करके, और यहाँ पर ये मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा एंटर करके रखा है कि मुझे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के कैलकुलेशन करने हैं, और इन इंटरेस्ट रेट पे 3% 4%। तो हम अलग अलग एंगल से हम हमारे इन्वेस्टमेंट को देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कितने पैसे डालूंगा, कितने साल के लिए, कितने इंटरेस्ट पे। तो ये एक अच्छा सा ग्रिड बन जाता है।
तो इस सेल में क्लिक करता हूँ और मैं अगर FX को क्लिक करूँगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू का चालू हो गया है। और फिर यहाँ पर हम रेट पे आते हैं, तो रेट है A2 और इसमें आप देखोगे मैंने डॉलर साइन डाला है A के आगे। अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये डॉलर साइन क्या करता है। तो इस केस में मैं फिल हैंडल लेके इसी फॉर्मूला को अगली लाइन में अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि A2 जो है वो अगले सेल में A3 हो जाए, क्योंकि मुझे 4% के साथ नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करना है और उसके बाद 5%। मगर मुझे A चेंज नहीं करना, क्योंकि A B नहीं होना चाहिए, A को A रहने देना है, 2 को नहीं चेंज करना। इसके लिए उसके आगे हम डॉलर साइन नहीं डालेंगे और फिर उसे डिवाइड बाई 12 करूँगा तो मेरा रेट मुझे मिल जाता है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस की आइडिया है। नेक्स्ट लाइन है NPER, यानी कितने पेमेंट होने वाले हैं। जो 5 साल है तो वो B1 का सेल है जिसमें 5 है इस केस में, और इसमें मैंने $1 डाला है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो रो 1 जो है वो चेंज हो। फिर से बात करूँगा इसके बारे में। पेमेंट जो है वो क्या मैं पेमेंट करने वाला हूँ, फिलहाल मैं कहता हूँ कि नहीं। और फ्यूचर वैल्यू 1 मिलियन और क्लिक ओके करता हूँ तो मुझे कहता है कि अगर आप 5 साल के लिए 3% का इंटरेस्ट रहेगा तो अभी आपको 860,000 यानी $8,60,000 जितने पैसे अभी डालोगे तो तब जाके आपको $10 लाख आपको मिलेंगे। तो ये एक प्रेजेंट वैल्यू हुआ है। तो मैं ये बाकी की चीज़ें डिलीट कर डालता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब ये इस सेल में क्लिक करके फिल हैंडल ढूंढ के कॉर्नर में जाके इसे पुल कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे फार्मूला फिल अप हो गए हैं और आप देखोगे कि किस तरह से ये फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू का। मैं ये शो फार्मूला टर्न ऑन करता हूँ जो फार्मूला की टैब के अंदर है और वहाँ पे शो फार्मूलाज है, तो ये मुझे सब फार्मूलाज यहीं पर ही दिखा रहा है। तो आप देखो कि फर्स्ट लाइन में A2 है जो नेक्स्ट लाइन में A3 हो गया और फिर A4, और ये जो B1 है वो B1 ही है। इसमें फ़र्क नहीं गिरता क्योंकि वो हम नीचे जा रहे तो वो चेंज नहीं होता B एनीवेज। मगर ये A2 और A3 आप देखोगे डॉलर साइन की वजह से नहीं हुआ है, नहीं तो A B को चेंज हो जाता था अगर मैंने डॉलर साइन उसके आगे नहीं डाली थी। शो फार्मूला को क्लिक करोगे तो फिर से आपको आपके रिजल्ट दिखाई देंगे। अब इसे मैंने साइडवेज फिल हैंडल, तो अब ये फार्मूलाज चले गए साइड में भी, और ये अब B में देखोगे कि A2 है वो A2 ही रहता है C में, मगर जो B1 है वो अब C1 में चेंज हो गया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो 10 साल को कैलकुलेशन में करे, और फिर D1 हो गया है जिसमें 15 साल को कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये इस तरह से आप ये डॉलर साइन को अप्लाई कर सकते हो एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर। अब ये मैं जो नए 3 कैलकुलेशन को हाईलाइट करता हूँ, कॉर्नर में जाके फिल हैंडल ढूंढता हूँ और ये पुल डाउन कर लेता हूँ, तो ये सारे कैलकुलेशन हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 7,40,000 डालूँगा 10 साल के लिए 3% पे तो मुझे 1 मिलियन मिलेगा, और अगर 25 साल के लिए मैंने 82,000 डाले 10% पे तो मुझे 1 मिलियन 25 साल में मिल जाएंगे। 10% नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं मिलता, मगर इंडिया में अब थोड़े कम होने लगे, नहीं तो 9% मिलते थे, अभी 8% पे आ गया है। तो आप ये इससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि किस इंटरेस्ट पे कितने पैसे डालूँगा कितने साल के लिए तो मुझे मेरे फ्यूचर में इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू का आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो कि अभी मुझे कितने बैंक में डालने पड़ेंगे। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है और आप इसे किस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो अगले फार्मूला पे आते हैं जो PMT कहते हैं, जिसे पेमेंट फार्मूला कहने में आता है। तो यहाँ पर हम पेमेंट फंक्शन के बारे में सीखते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट जो इस केस में है वो लोन है। मैंने 10,000 की लोन ली है, 10% का इंटरेस्ट है। लोन का जो टर्म है वो 5 है और 5 के हिसाब से पेमेंट कितने हुए 60, क्योंकि उस सेल को मैं मल्टीप्लाई बाई 12 करूँगा, 5 साल मल्टीप्लाई बाई 12 तो 60। तो मुझे इसकी फिगर आउट करनी है नीचे कि हर महीने मैं कितने पैसे पेमेंट करूँगा। उसके साथ साथ बाजू के कॉलम में हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि उसमें से कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये 60 तक मैं पेमेंट का पूरा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये 1 2 को टाइप करके हाईलाइट करके फिल हैंडल किया ताकि 60 तक ये ऑटोमेटिकली मुझे नंबर टाइप करके दे दे। तो इस तरह से मुझे पूरे का पूरा व्यू मिलेगा। तो अब ये इस सेल में क्लिक करके अब फाइनेंशियल में जाके अगर आप PMT को ढूंढोगे और ये आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि ये
आपको कैलकुलेशन दे रहा है कि जब आपकी पेमेंट कांस्टेंट है और आपकी इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट है, आपको पता करके दे रहा है कि आप हर महीने कितने दोगे। तो इस पर क्लिक के FX क्लिक करो। इन केस में क्योंकि मैंने ऑलरेडी फार्मूला टाइप किया हुआ है, तो ये रेट जो है वो है 10% B2 डिवाइडेड बाई 12, और B2 के आगे मैंने दोनों में डॉलर साइन डाली है क्योंकि जब मैं फिल हैंडल यूज़ करूँगा B2 चेंज नहीं होना चाहिए। NPER है वो 60 है, यानी वो सेल है B4, उसे भी एब्सोल्यूट किया है। और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लोन का जो अमाउंट है वो है $10,000 इस केस में, तो वो B1 है। और इन सबको एब्सोल्यूट किया है, क्यों? क्योंकि मैं फिल हैंडल यूज़ करूँगा और फिल हैंडल के टाइम ये कोई भी जो सेल है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये मुझे बता रहा है कि 10,000 की लोन पे 10% इंटरेस्ट पे आप $212 पे करोगे 5 साल तक। तो ये एक, और हर महीने का जो पेमेंट है वो सेम ही रहने वाला है, पर उसके बाजू में जो सेल है जिसे इंटरेस्ट है वो मुझे बताएगा कि ये 212 में से मेरा इंटरेस्ट कितना था। तो ये इसके लिए कैलकुलेशन के लिए हम IPMT यूज़ करते हैं। तो उसे फाइनेंशियल में जाके आप ढूंढोगे और उसे पॉइंट करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपको ये इंटरेस्ट रेट बता रहा है, इंटरेस्ट बता रहा है कि आपने जो पेमेंट किया है 212 का, उसके अंदर इंटरेस्ट कितना लगा है जो बैंक ले जाएगा। तो ये हमें उसे कैलकुलेट करके देता है। और जो प्रिंसिपल है, यानी जो 212 में से एक्चुअल पेमेंट जो 10,000 में से कटेगा वो $129 है, ताकि अगले महीने 10,000 माइनस 129 पे इंटरेस्ट लगेगा, ना ही 10,000 पे। तो ये इस तरह से ये पूरा 60 का पेमेंट हो रहा है। मेरा पेमेंट सेम है मगर हर महीने मेरा इंटरेस्ट कम होते जाएगा। तो अब मैं FX को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये बता रहा है यहाँ पे ये IPMT के विंडो के बारे में। रेट जो है वो 10% है डिवाइडेड बाई 12, उसे भी एब्सोल्यूट कर दिया हूँ। इसके लिए मैंने डॉलर साइन डाले हैं B और 2 के आगे, ताकि जब मैं फिल हैंडल यूज़ करूँ तो चेंज ना हो। पर जो है वो A7 सेल है, यानी 1 मेरा जो पहला पेमेंट है, और इसके लिए मैंने डॉलर साइन A के आगे डाला हूँ ताकि मैं फिल हैंडल के टाइम पे नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 हो जाए, जो A8 है तो A7 A8 हो जाएगा। तो वो सेकंड पेमेंट का कैलकुलेशन होगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। इसके लिए मैंने सिर्फ A के आगे डॉलर साइन डाला है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस का आइडिया है। और फिर NPER है, वो कितने पेमेंट होने वाले हैं, वो B4 है, उसे एब्सोल्यूट कर दिया है, दोनों को डॉलर साइन डाला है। और P1 है वो $10,000 है, तो वो है B1, तो उसे भी मैंने एब्सोल्यूट किया है ताकि फिल हैंडल के टाइम पे वो चेंज ना हो। और आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे दूसरी वैल्यूज़ है। टाइप जो है वो 1 या 0 टाइप करो। अगर आपको महीने की आखिर में पेमेंट कर रहे हो तो 0, स्टार्ट के अंदर पेमेंट कर रहे हो महीने की तो 1 एंटर करते हैं, जो इसमें ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मूला में। ओके किया, मुझे बता रहा है कि 212 में से $83 इंटरेस्ट है जो बैंक ले लेगी। और फिर मैं इसे कॉर्नर में जाके फिल हैंडल करूँगा तो ये मुझे हर 1 से लेके 60 के सारे के मुझे इंटरेस्ट रेट बता देगा। अब हम PPMT पे आते हैं। तो फाइनेंशियल में जाके आप अगर ढूंढोगे PPMT तो ये आपको उसका फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो यही बताएगा कि आपकी जो पेमेंट है $212 की, उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो 10,000 में से कितने पैसे कटोगे। तो मैंने FX को क्लिक किया। अब रेट क्या है, 10%, जो है B2 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि B2 चेंज नहीं होगा तो उसे मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, दोनों बाजू डॉलर साइन डालिए। पर जो है वो A7, क्योंकि ये 1 पेमेंट, और फिर इसे A के आगे डॉलर साइन, ताकि नेक्स्ट लाइन में वो कैलकुलेशन A8 का करेगा। NPER नंबर ऑफ पेमेंट जो 60 है, B4 उसे एब्सोल्यूट किया। प्रेजेंट वैल्यू $10,000, उसे भी एब्सोल्यूट करके ओके कर दिया है। और फिर मैंने फिल हैंडल किया है, तो आप देखोगे कि ये आखिर में जब मैंने नीचे सम किया है तो ये प्रिंसिपल 10,000 पे आ गया, जो मेरा लोन अमाउंट था। मैंने उस पर 5 साल में $2,700 इंटरेस्ट पे किया है, और टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया है वो $12,750 जितना। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि बैंक कितना पैसा बना रही है, आपने कितना पैसा दिया बैंक को। तो ये पूरे का पूरा आपको पेमेंट स्ट्रक्चर आपका बता रहा है। और कई लोग जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनसे भी ये समझ सकते हैं। तो आप कॉर्नर में देखोगे ये CUM
PMIT, ये क्यूमुलेटिव PMIT, अगर आपको ये नहीं करना तो इस फॉर्मूला से आप फिगर आउट कर सकते हो कि आप 5 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। और ये जो है क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल जो बता रहा है कि आपने कितना लोन अमाउंट लिया था, अगर आपको नहीं पता तो, जो इस केस में अप्लाई नहीं होता। तो हम इससे देखते हैं CUM-PMIT, तो यहाँ पे पॉइंट करते हैं, तो एक्सप्लेन कर रहा है रिटर्न्स द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड, यानी आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया है। FX को स्टार्ट करता हूँ और ये यहाँ पे मुझे बता ऑप्शन दे रहा है, तो रेट B2 डिवाइडेड बाई B12 जो 10% है, NPER कितना है 60 विच इज़ B4, प्रेजेंट वैल्यू है $10,000, स्टार्ट पीरियड है 1 पहला पेमेंट, और कितने पेमेंट है 60, तो एंड पीरियड हो जाएगा 60, और टाइप है इसमें 0 या 1, और इसमें अगर आप वो टाइप नहीं डालोगे तो ये एरर देगा, क्योंकि आप देखोगे टाइप बोल्ड में है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है। तो मैंने 0 डाला है कि मैंने महीने की आखिर में ये पेमेंट करूँगा, और मैं फिर क्लिक ओके करता हूँ, तो ये मुझे $2748 का बता रहा है कि अगर आपने 10,000 की लोन ली है 10% पे, 5 साल में आप $2700 दोगे। और उसी तरह से प्रिंसिपल का कैलकुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, पर इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फिगर आउट करना हो तो ये आप कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे आते हैं, जो NPER फार्मूला फंक्शन कहने में आता है। तो इसमें हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ फाइनल टारगेट है मेरा $4,500, उसे रीच करने के लिए मुझे कितने महीने लगेंगे, और मैं इतने 3.5% इंटरेस्ट रेट है, मैं हर महीने $150 दूंगा, और मेरा बैलेंस स्टार्ट हो रहा है $500 पे, तो इसके बेसिस पे मुझे 25 महीने लगेंगे। तो ये जो महीने का है, ये NPER जो है वो आपको मंथ फिगर आउट करके देता है कि आपको कितने मंथ्स लगेंगे। तो मैं ये FX को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अब आपको पता चल गया है रेट जो है वो 3.5% का जो सेल है B2 डिवाइडेड बाई 12, पेमेंट जो है वो हर महीने मैं B1 $150 दे रहा हूँ माइनस B1, क्योंकि मेरे खींचे से पैसे जा रहे, इसके लिए नेगेटिव में डाल रहा हूँ। और जो प्रेजेंट वैल्यू थर्ड लाइन है PV B3 जो $500 मेरा इनिशियल बैलेंस है, वो भी नेगेटिव में रखूँगा क्योंकि मेरे खींचे से पैसे जा रहे। और जो FV है वो मेरा फाइनल फ्यूचर वैल्यू है, यानी $4,500 इस केस में मेरा बजट है, मुझे किधर घूमने जाना है या कुछ मुझे ख़रीदी करनी है, तो उसके लिए ये मेरे पास बैंक से इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। अब मैं क्लिक ओके करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि 25 महीने लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 2 साल, काफ़ी टाइम लग जाएगा 4,500 रीच करने के लिए। तो अगर मैं इंटरेस्ट चेंज करता हूँ 10%, तो 23 महीने हुए। अगर मैं पेमेंट चेंज कर दूँ और 150 की जगह पे $500 डाल दूँ, तो ये 7, 7.5, 8 महीने में मुझे मेरे टोटल तक पहुँचा देगा। तो आप देख सकते हो कि पेमेंट का ही सिग्निफिकेंस है, और ऑल्सो इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। अगर मैं यहाँ पे और कोई चीज़ चेंज कर दूँ, और समझो कि टारगेट को चेंज कर देता हूँ 8,000, समझो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, और मेरे पास इसमें इंटरेस्ट रेट, जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, 18% से भी हाई हो सकता है, और मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, और मैं $500 दूंगा, तो मुझे 14 महीने लग जाएंगे 8,000 को पे करने के लिए। मगर कई बार क्रेडिट कार्ड में उन लोग कहते हैं आप मिनिमम पैसे दो, जैसे US कनाडा में कहते हैं $10। अगर मैंने ये किया 8,000 को पे करने के लिए 172 मंथ्स लग जाएंगे, यानी जो है इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाई 12, यानी 14.5 साल लग जाएंगे। इसके लिए क्रेडिट कार्ड से संभल के रहिए। अगर आप यूज़ भी करते हो अच्छी बात है, मगर जितना हो सके उतना पेमेंट जल्दी कर दे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही हर्ट करेगा। अगला फॉर्मूला है रेट। रेट के अंदर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास टाइम है, बैलेंस है, मंथली पेमेंट है, तो मुझे कितने इंटरेस्ट रेट चाहिए ताकि मैं अपना टारगेट पहुंच सकूं। आगे के अंदर हमने NPER में ये फिगर आउट किया कि कितने महीने
उसमें रेट हमारे पास था, हम मंथ्स पे कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे कितने इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट बैंक के पास से या कहीं पे ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपना टारगेट पहुँच सकूँ। तो यहाँ पर जब मैं ये रेट पे जाऊँगा फाइनेंशियल के अंदर, तो यहाँ पर फिर से आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि रिटर्न्स द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ अ लोन के क्या है। तो ये रेट है। अगर मैं यहाँ पे FX को क्लिक करूँगा तो मुझे एक एरर आ रहा है जो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से वो एरर आ रहा है, तो मैं इसे डिलीट कर डालता हूँ और ये मैं फिर से इसे स्टार्ट से चालू करता हूँ। तो फाइनेंशियल रेट को ढूंढता हूँ और रेट को क्लिक कर देता हूँ। और NPER क्या है हमारा, 3 साल इस केस में, जो B4 है। NPER यानी कितने पेमेंट आप कर रहे हो, 3 × 12, ताकि हमें मंथली बेसिस पे मिल जाए। पेमेंट जो है वो आप मंथली पेमेंट क्या कर रहे हो, इस केस में 150, तो माइनस साइन डाल के B2 को क्लिक कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू यानी आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, तो इस केस में है B1, तो नेगेटिव B1 पे क्लिक कर देता हूँ। और FV जो फ्यूचर वैल्यू है यानी आपका टारगेट क्या है, फाइनल बैलेंस क्या चाहते हो आप, तो उसे मैं क्लिक कर देता हूँ B3 पे। और यहाँ पर भी आप टाइप डाल सकते हो, महीने की स्टार्टिंग में पेमेंट डालना है या एंडिंग में 1 या 0, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल रहा है। और क्लिक ओके करता हूँ तो ये मुझे 0.88% जो एक मंथली पेमेंट है। मुझे जो एरर आ रहा था वो इसके लिए आ रहा था क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला में बाद में एंड में ×12 डाला है ताकि मुझे एक ईयरली इंटरेस्ट रेट पता चल जाता है। इसके लिए जब मैं FX को क्लिक कर रहा था मुझे वो एरर मैसेज आ रहा था। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे 10.5% का इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा 10 साल के बैलेंस पे। मंथली पेमेंट 150 करूँगा तो फाइनल बैलेंस मेरा 20,000 हो जाएगा। अगर मैं वो 0 हटा देता हूँ और अगर सिर्फ $150 का इन्वेस्टमेंट करूँगा मंथली 3 साल में, तो उसके लिए मुझे 78% का इंटरेस्ट रेट ढूंढना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपना फाइनल बैलेंस हटा देता हूँ तो वो इंटरेस्ट कम होता है। मेरे ख्याल से ऊपर जो है वो वहाँ पे -1 या नेगेटिव कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा ताकि ये रेट सही से आपको दिखाई दे नीचे। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। और अगर ऊपर में फिर से 500 डाल देता हूँ स्टार्टिंग बैलेंस, तो मुझे बता रहा है कि आपको 10.5% का इंटरेस्ट रेट ढूंढना पड़ेगा 5,000 पहुँचने के लिए 3 साल में, और मंथली पेमेंट 150। मैं अंडू करता हूँ थोड़ी बार ताकि मैं ओरिजिनल वैल्यूज़ पे आ जाऊँ। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल 10,000 स्टार्टिंग बैलेंस 3 साल में। अगर 4 साल मैंने कर दिया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया क्योंकि मैंने टाइम बढ़ा दिया हो। तो अब मैं 4.75% का भी इंटरेस्ट ढूंढूंगा तो मेरे पैसे 10 साल से 20 साल हो जाएंगे, अगर मैं हर महीने $150 साथ में डालूंगा तो ये था रेट। तो अगले फंक्शन जो लास्ट है वो RRI का फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्सेल 2013 और अब जो नया 2016 आया है उसमें ये अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सिंपल सी आइडिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पास एक बैलेंस है, आपने $5,000 और आपको रिटर्न मिलने वाला है 7,433 3 साल के अंदर। तो आपको फाइंड आउट करना था कि आपको ये क्या इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिल रहा है। तो ये RRI का जो फंक्शन है रिटर्न रेट, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है उसका फॉर्मूला है। तो काफ़ी सिंपल सी आइडिया है, और अगर आपके पास नहीं है 2013 तो भी आप सिर्फ जान के रखिए। और ये फाइनेंशियल में जाके जब आप मैं ये RRI को पॉइंट करूँगा तो ये मुझे अगेन फिर से एक्सप्लेनेशन देगा। तो मैं इसे FX को क्लिक करके RRI फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, NPER है यानी पेमेंट 3। अब मैं इसे 3 रहने देता हूँ क्योंकि मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो 12 से कुछ मतलब नहीं है। और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो B2 है और फ्यूचर वैल्यू है वो B3 है। जब क्लिक ओके करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे 14% इंटरेस्ट मिल रहा है अगर मुझे ये रिटर्न कोई दे रहा है। अगर मैं 2000 इनिशियल बैलेंस है तो 55% हो जाता है, 5 साल कर दूंगा तो वो 30% ये रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये RRI का इंटरेस्ट रेट है। और आपको कभी भी कोई सवाल हो, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि फाइनेंशियल के बटन को क्लिक करके एक एक फंक्शन को क्लिक करें, उसके एक्सप्लेनेशन को रीड करें।
अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप ये कॉर्नर में हेल्प सेक्शन में भी जा सकते हो, उसे क्लिक करें, फंक्शंस के बारे में स्टडी करें और यहाँ से आप कभी भी उसे पॉइंट करके उसके एक्सप्लेनेशन को रीड करें, आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि ये क्या है। और वहीं पर ही आप फिर हेल्प भी यहाँ से क्लिक कर सकते हो, हेल्प ऑन दिस फंक्शन, इस विंडो से भी आप जा सकते हो, आपको एक एग्जाम्पल भी मिल सकता है उस विंडो पे। तो इस तरह से आप आपका फाइनेंशियल का जो नॉलेज है आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और उसी तरह कोई लोग जो डेप्रिशिएशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक ये SLN करके है डेप्रिशिएशन के रिलेटेड, वहाँ पर आप जाके, और SYD भी डेप्रिशिएशन के रिलेटेड है। तो ये जो लोग की फील्ड है जिसमें आप डेप्रिशिएशन फिगर आउट करना चाहते हो आपके इक्विपमेंट और उसके लिए एक DDB करके भी है, जो आपको डेप्रिशिएशन के रिलेटेड कोई जात का फॉर्मूला होता है, कोई जो मुझे इतनी आइडिया नहीं है। और ये DB जो है वो भी डेप्रिशिएशन के रिलेटेड फंक्शन है। तो आपको फाइनेंशियल की बेसिक आइडिया मिल गई है और आप कोशिश करिए कि यहाँ से आओ और भी ज़्यादा सीखने की।